चलायमान है, चलायमान है। हाँ, अब शक्ति के जब शस्त्र और शास्त्र का सिर्फ समन्वय होता है, भारत में शस्त्र और शास्त्र के समन्वय की जब भी प्रधानता रही, ज्ञान तत्व और जो शक्ति तत्व है, अर्थात जो डिफेंस स्किल है जो है, वह जब जब हमारे राष्ट्र में राजाओं के पास अथवा जो है वह हमारे सन्यासियों के पास रही, तब तक कोई विपत्ति नहीं आई। हमारा गुप्तकाल इसीलिए जो है सर्वाधिक प्रगतिशील, सर्वाधिक संपन्न समय काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय समुद्रगुप्त जैसे महान शासक शस्त्र और शास्त्र से समन्वित थे। देश में जो प्रतिभा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, कदाचित वह हजारों साल बाद भी उस तरह का समन्वय नहीं है। वही स्वरूप हमें नागा सन्यासियों के रूप में पंचदश नामी जूना अखाड़ा के इस समूह में अभी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से हमारा राष्ट्र तपस्या से, विद्या से एक साथ संपन्न है। ऐसा एक समय 11वीं शताब्दी में भी जब आया था, जब हमारे पश्चिम भारत के महान सम्राट महाराज भोज शस्त्र और शास्त्र में जिनकी समान गति थी, विद्या के क्षेत्र में, वाग देवी की उपासना के क्षेत्र में अद्भुत योगदान महाराज भोज ने अपने काल में किया। अब वही काल है, वही समय है जो स्वामी अवधेशानंद गिरी जैसे महनीय तपस्वी के मार्गदर्शन में एक जूना अखाड़ा जो है राष्ट्र की, धर्म की, सनातन की सेवा के लिए प्रस्तुत है। मैं आगे की बात जो है डॉक्टर उषा शुक्ला से अनुरोध करता हूँ कि आगे हमारे ये 10 नामी अखाड़ा में ही 6 ये जो मुख्य अखाड़े हुए, उनके ये हमारे साधु सन्यासी आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे कितनी तरह से अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। कुछ भी नहीं छूटता हमारे इन सन्यासियों के द्वारा, वह चाहे दैविक हो, दैहिक हो, भौतिक हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, हमारे सभी प्रकार के धर्मों की सुरक्षा करते हैं। इनका योगाभ्यास कितना होता है। योग के बल पर जब अंतःकरण हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार एक हो जाता है तो हमारा शरीर, हमारा जो एक पंच तत्व से निर्मित शरीर है, वह कोई आकार लेकर के खड़ा हो जाता है। यह हमारी योग विद्या इन संत के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं, देख सकते होंगे क्या अद्भुत इनकी योग। चाहे मैंने कहा कि इनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा हो, धार्मिक प्रतिष्ठा हो, भौतिक प्रतिष्ठा हो, सब कुछ इनके पास समन्वित है। जैसे अमृत के घड़ा में सभी देव तत्व देव निर्मित हैं, उसी प्रकार हमारे ये साधु संत, यह शरीर भी, पिंड भी तो अमृत का घड़ा ही है। तो इन्होंने अमृत को अपने अंदर सुरक्षित करके रखा है। ये हमारी संस्कृति आज की नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर हैं हमारे ये साधु जन, हमारे ये सन्यासी जन। क्या कहें उस 32 साल के वर्ष के बालक को जिसने 8 वर्ष में चारों वेदों को कंठस्थ करके पूरे भारत को एक कर दिया। बड़ा रोमांच होता है। आज वह सनातन संस्कृति को भगवतपाद ले आए और उसे आज तक हमारे साधु सन्यासी संतों ने एक अलग दुनिया में, एक अलग लोक को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हमारा पृथ्वी लोक के अतिरिक्त मुझे यह एक अनंत लोक दिखाई देता है। और अब मैं आगे की बात
उषा शुक्ला जी लगातार बहुत ही अच्छा सीधा सजीव प्रसारण कर रही थी अपने अध्ययन के आधार पर। जैसा कि बता रही थी कि अखाड़ा के साधु संत और नागा निकल चुके हैं माँ गंगा के स्नान के लिए संगम की ओर। उनका जाता हुआ ये जत्था उत्साह से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि